मसीह की सभी को। तो बाइबल वचन जैसे कि भजन संहिता 35 का हम 15वां वचन को पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हेडिंग है, जो टाइटल लिखा है कि शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना, दाऊद का भजन। जैसे कि लिखा है, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। आमीन। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। आमीन। और मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। आमीन। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और विसलन हो भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि आकरण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े। मैन और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। आमीन। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दारिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे सगी भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों के समान पेट के लिए उपहास करते हैं। वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा। आमीन। इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा ले। आमीन। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुतेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूँगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद करने ना पाए। आमीन। जो आकरण मेरे बेरी है वे आपस में नैन से सैन न करने पाए। आमीन। क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते के, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, हमने अपनी आँखों से देखा है। यहोवा तूने तो देखा है, चुप न रह। आमीन। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह, उठ मेरे न्याय के लिए जाग। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। आमीन। वे मन में न कहने पाए, हमारा ही तो इच्छा पूरी हुई। आमीन। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए हैं।
जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। आमीन। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वे लज्जा और अनादर से ढप जाए। आमीन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन, आमीन, आमीन।